स्वागत है आपका पैराडाइज एजुकेटर चैनल में। हम हैं वो जो देते हैं आपको कंटेंट दैट मैटर्स। आज हम आपके लिए ट्रिपल सी पर 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की एक सीरीज लेकर आए हैं। ये इस क्वेश्चन सीरीज का पार्ट 2 है। इससे पहले मैं एक वीडियो आपको दे चुका हूं जिसमें मैंने पार्ट 1 किया था और उसमें भी मैंने 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए थे जो ट्रिपल सी में पहले पूछे जा चुके हैं। आज की इस वीडियो में भी जो क्वेश्चन मैं लेके आया हूं वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से ही निकाल के लाया हूं। ये क्वेश्चन सीरीज आपको बहुत हेल्प करने वाली है अगर आपके ट्रिपल सी का पेपर आने वाले कुछ महीनों में लगा हुआ है तो। ठीक है, ऐसी ही वीडियो को और देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम पैराडाइज एजुकेटर ट्रिपल सी पर बहुत ही जल्दी आपके लिए एक कॉन्सेप्ट रिलेटेड क्लास लेकर आने वाले हैं जिसमें हम ट्रिपल सी के जितने भी टॉपिक हैं, जो भी सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर करवाएंगे हर वीडियो में। ठीक है, आइए बिना किसी देरी किए हुए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है और एक बात मैं और आपको बता दूं कि हर क्वेश्चन में आपको 10 सेकंड मिलेंगे। उस क्वेश्चन को ध्यान से समझ के करिएगा और जो भी आपके मार्क्स आउट ऑफ 25 आए वो नीचे हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है फुल फॉर्म ऑफ सीआरएम। सीआरएम का फुल फॉर्म क्या होता है, तो चलिए नजर डालते हैं सीआरएम के फुल फॉर्म पर। सीआरएम का फुल फॉर्म होता है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। अब जो भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो सीआरएम का यूज करती हैं अपने कस्टमर से इंटरेक्ट करने के लिए। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये रहा दूसरा क्वेश्चन। ईमेल भेजने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज किया जाता है? विच प्रोटोकॉल इज यूज टू सेंड ईमेल? अब इसका आंसर देखते हैं। ईमेल भेजने के लिए हम सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का यूज करते हैं। एसएमटीपी का फुल फॉर्म क्या है? एसएमटीपी इसका फुल फॉर्म है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, अब यहां पर आपको एक और दिख रहा होगा एचटीटीपी। एचटीटीपी क्या है और इसका फुल फॉर्म क्या है ये देखते हैं। एचटीटीपी का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल क्या करता है, जैसे आपने कुछ वेबसाइट्स में देखा होगा कि मान लीजिए किसी वेबसाइट पर आप गए, विजिट किया आपने किसी वेबसाइट को और वहां पर एक आपको लिंक दिखा। लिंक तो आप सब लोग जानते ही होंगे क्या होता है, जैसे www. किसी वेबसाइट का नाम .com लिखा होगा। तो ये जो आपको लिंक दिया हुआ है ये लिंक ब्लू कलर से आपको शो होता है। तो जब आप इस लिंक पर क्लिक करते हो तो तुरंत वो किसी दूसरी वेबसाइट पर आपको ले जाता है। ठीक है, तो ये लिंक पर क्लिक करने के बाद आप दूसरी वेबसाइट पर पहुंच गए। यही काम एचटीटीपी करता है। ये प्रोटोकॉल आपको लिंक क्लिक करते ही उस लिंक से अटैच जो वेब पेज है उस वेब पेज पर आपको ले जाएगा। ठीक है, और एसएमटीपी क्या होता है, जब आप किसी मेल सेंड करने वाले सॉफ्टवेयर का यूज करते हो, किसी मेल सेंड करने वाली वेबसाइट का यूज करते हो, जैसे फॉर एग्जांपल याहू, जीमेल, है ना, तो ये सब सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल यहां पर यूज होते हैं। जैसे ही आप किसी को मेल भेजते हो तो मेल भेजते समय जो प्रोटोकॉल यूज करता है इंटरनेट सर्वर, उसे हम कहते हैं सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल क्या है और हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल क्या है। तो चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है लिनक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, हाँ कि ना? लिनक्स इज एन ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, यस और नो? अब देखिए, सबसे पहले लिनक्स बता दूं मैं आपको क्या है। लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, जैसे ही आप अपने पीसी या लैपटॉप को खोलते हो तो जो सबसे पहली स्क्रीन आपको दिखाई पड़ती है वो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। या ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर हम एक अच्छी सी बहुत आसान सी डेफिनेशन की बात करें तो ऑपरेटिंग सिस्टम इज द इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड द कंप्यूटर, और वी कैन से operating system is a interface between the user and the software that are available on computer। ठीक है,
तो जो सबसे पहली स्क्रीन होती है या जो इंटरफेस होता है उसी को हम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। अब ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है ये समझने वाली बात है। देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम कई तरीके के होते हैं। एक जो आप खरीद कर अपने कंप्यूटर पर यूज करते हो, और दूसरा जो आपको फ्री मार्केट में मिल जाते हैं। जैसे फ्री का एग्जांपल अगर हम आपको दें तो एक है विंडोज। ठीक है, विंडोज 98 शुरुआत थी, उसके बाद इस समय विंडो 10 चल रही है जो फ्री में मार्केट में अवेलेबल है। ठीक, तो ये ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, और लिनक्स भी एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा यस। ठीक है, अब कौन से ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम है जो ओपन सोर्स नहीं है? जैसे एक अभी लेटेस्ट विंडोज का आया है, विंडोज 365। ठीक है, तो ये एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। इसको आपको रन कराने के लिए खरीदना पड़ता है, पहले इसकी की खरीदनी पड़ती है, फिर आप इसको यूज कर सकते हो। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, वीजा कार्ड में कुल कितनी संख्या होती है? हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर इन वीजा कार्ड? अब देखिए, वीजा कार्ड क्या है? जैसे आपका जो एटीएम कार्ड है, कभी उस पर नजर डालिएगा तो जैसे ये अगर आपका एटीएम कार्ड है तो यहाँ साइड पर लिखा होता है, जिस भी एक तरीके से जिस भी टाइप का आपका एटीएम कार्ड होगा वो यहाँ पर लिखा होता है। जैसे कि किसी किसी में यहाँ पे वीज़ा कार्ड लिखा होता है, किसी किसी में रुपए कार्ड लिखा होता है, किसी किसी में मास्टर कार्ड लिखा होता है ना। तो हर बैंक अपने हिसाब से कार्ड इशू करती है, और इन सबका अपना अपना एक यूज़ है। तो वीज़ा कार्ड में कुल कितनी डिजिट लिखी होती हैं? तो यहाँ पर आपका नाम लिखा होगा नीचे, ठीक है, और उसके ऊपर आपने देखा होगा या डिजिट लिखी होती हैं। तो ये कितने डिजिट होती हैं? तो वीज़ा कार्ड में टोटल 16 डिजिट लिखी होती हैं, कभी आप गौर करिएगा। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, बैंकिंग में आप ईसीएस से क्या समझते हैं? इन बैंकिंग व्हाट डज ईसीएस मीन्स? अब देखिए, ईसीएस का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विसेज। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इनमें से कौन सोशल मीडिया का उदाहरण नहीं है? विच वन इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ सोशल मीडिया? अब आज के टाइम पे आप लोग सब जानते होंगे कि सोशल मीडिया क्या होता है और सोशल मीडिया का यूज क्या है। सोशल मीडिया की अगर हम बात करें तो सोशल मीडिया एक ये वे टू इंटरैक्ट विथ पीपल, घुलने मिलने का एक सोर्स है। घुलने मिलने के सोर्स से आप समझ जाइए कि आप किसी से भी, जो सोशल मीडिया का एक्टिव यूज़र हम लोग कहते हैं, अगर सोशल मीडिया का कोई एक्टिव यूज़र है तो आप उससे फ्रेंडशिप कर सकते हो, और काफ़ी काम सोशल मीडिया से किए जाते हैं, चैट कर सकते हो। ठीक है, तो सोशल मीडिया के अच्छे से एग्जाम्पल क्या है? एक व्हाट्सएप एग्जाम्पल है, आप सब यूज़ करते होगे व्हाट्सएप को। दूसरा एग्जाम्पल फेसबुक है। इंस्टाग्राम भी एक सोशल मीडिया का एग्जाम्पल है। और क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं? जैसे पहले एक हुआ करता था, उसका नाम था ऑरकुट, ये भी एक सोशल मीडिया है। और टेलीग्राम, ये भी चैट करने के लिए यूज़ होता है, और इसके कई मल्टी फंक्शनल है टेलीग्राम, तो ये भी एक सोशल मीडिया का एग्जाम्पल है। तो ये कई एग्जाम्पल हैं सोशल मीडिया के। और क्या काम है सोशल मीडिया का? इंटरेक्शन बढ़ाना पीपल्स के बीच में, मतलब पीपल आपस में चैट कर सकें, कुछ शेयर करना चाहें वो कर सकें। तो ये सोशल मीडिया का काम है। ठीक है, तो इन चार ऑप्शन में कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो सोशल मीडिया का एग्जाम्पल नहीं है? तो वो है जीमेल। जीमेल सोशल मीडिया का एग्जाम्पल नहीं है। जीमेल एक मेल ट्रांसफर करने का पहले वेबसाइट हुआ करती थी, अब तो इसकी एप्लीकेशन भी आ गई है। तो ये वेबसाइट टू ट्रांसफर और सेंड मेल, ठीक, मेल सेंड करने की एक वेबसाइट और एप्लीकेशन है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है फुल फॉर्म ऑफ केवाईसी। केवाईसी का क्या फुल फॉर्म है? जब भी आप बैंक में जाते होगे और मान लीजिए आप बैंक में गए, आपको अपना बैंक अकाउंट से मोबाइल नंबर लिंक करवाना है, तो बैंक वाले आपसे केवाईसी फॉर्म भरवाते हैं। तो उस केवाईसी का क्या फुल फॉर्म होता है? केवाईसी का फुल फॉर्म है नो योर कस्टमर। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 11th क्वेश्चन,
नेफ्ट का फुल फॉर्म ऑफ नेफ्ट। ये सब क्वेश्चंस जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये प्रीवियस ईयर्स में आ चुके हैं, ठीक है। तो इनको ध्यान से पढ़िएगा और याद कर रखने की कोशिश करिएगा, ताकि अगर आप दोबारा एग्जाम में इनको फेस करो तो आप भूलो मत, ठीक है। अब देखिए नेफ्ट क्या होता है। सबसे पहले नेफ्ट का फुल फॉर्म बता दें। नेफ्ट का फुल फॉर्म है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। कहाँ लिखा हुआ है? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, ये लिखा हुआ है। 9th क्वेश्चन, किस वर्ष नेफ्ट की शुरुआत की गई थी? व्हेन वाज नेफ्ट लॉन्च्ड? अब ये थोड़ा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, आपको ये रटना पड़ेगा। देखिए नेफ्ट की शुरुआत की गई थी 2005 ईयर में, ठीक है। ये आप याद कर लीजिएगा क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 10th क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ सर्च इंजन? इनमें से कौन सा एक सर्च इंजन है? सर्च इंजन की अगर हम बात करें तो सर्च इंजन, देखिए सर्च इंजन एक तरीके की वेबसाइट होती है। जैसे ही आप कोई भी ब्राउजर खोलते हो तो ब्राउजर ऑटोमेटिकली सबसे पहला जो वेब पेज शो करता है उसे आप सर्च इंजन कह सकते हो। सर्च इंजन का काम क्या होता है? सर्च इंजन का काम है, सर्च इंजन एक ऐसे आप वेब पेज है जिस पे आप सबसे पहले लैंड करते हो और यहाँ पर जो भी आप सर्च करते हो या जिस भी वेबसाइट पर आपको जाना है उसका आप यहाँ यूआरएल डालते हो, नाम डालते हो और ये वेब पेज ही आपको उन वेबसाइटों तक पहुँचाता है, ठीक है, उन वेब पेजेस तक पहुँचाता है। तो ये सर्च इंजन का काम है। तो सर्च इंजन इज अ वेब पेज विच हेल्प्स अ यूजर टू रीच अदर वेब पेजेस दैट आर अवेलेबल ऑन सर्वर, ठीक है। तो अब इन ये 4 ऑप्शंस में कौन सा सर्च इंजन है आपको ये पता करना है, ठीक है। तो देखिए फायरफॉक्स तो एक वेब ब्राउजर है, क्रोम भी एक वेब ब्राउजर है, इंटरनेट एक्सप्लोरर भी एक वेब ब्राउजर है, ठीक है। लेकिन ये जो गूगल है ये सर्च इंजन है। आपने देखा होगा कि जब भी आप गूगल क्रोम खोलिए, इंटरनेट एक्सप्लोरर खोलिए या फायरफॉक्स खोलिए, सबसे पहली स्क्रीन आपको गूगल की दिखती है, ठीक है। और जब आप गूगल पे कुछ सर्च करते हो तभी आप किसी दूसरे वेब पेज तक पहुंच पाते हो, दूसरी वेबसाइट तक पहुंच पाते हो। तो गूगल इज अ सर्च इंजन, ठीक। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये है 11वां क्वेश्चन, अल्टा विस्टा क्या है? देखिए ये भी रखने वाला क्वेश्चन है, इसके बारे में ज्यादा कोई जानता नहीं है लेकिन ये पूछा जाता है एग्जाम में क्वेश्चन। अल्टा विस्टा इज अ सर्च इंजन, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 12वां क्वेश्चन, फुल फॉर्म ऑफ एएसी? देखिए एएसी का फुल फॉर्म है एडवांस्ड ऑडियो कोडिंग, ठीक है। अब आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये है 13th क्वेश्चन, फुल फॉर्म ऑफ एआई? एआई का क्या फुल फॉर्म है? देखिए एआई आजकल हर डिवाइस में यूज की जा रही है। जितनी भी मशीनें बन रही हैं, इन्वेंटर कोशिश कर रहे हैं कि उनमें एआई डेवलप करें। एआई होती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या आप कह सकते हो आर्टिफिशियल ब्रेन, ठीक है। तो ये तो इसका फुल फॉर्म है, ठीक। आइए अगले क्वेश्चन पे चलें। किसी फाइल को सेव करने का शॉर्टकट टू सेव फाइल्स, ठीक। जितने भी डॉक्यूमेंट होते हैं या जो भी फाइल फॉर्मेट है सब में सेव करने का एक ही शॉर्टकट है और वो है कंट्रोल+S, कंट्रोल+S, ठीक है। अब ये कंट्रोल 5 नाम की कोई चीज़ नहीं होती। कंट्रोल+O हम लोग यूज़ करते हैं ओपन के लिए, ये ओपन का शॉर्टकट है और कंट्रोल+N है न्यू का शॉर्टकट, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे। फुल फॉर्म ऑफ यूपीआई? यूपीआई का क्या फुल फॉर्म है? यूपीआई एक तरीका है पेमेंट का ट्रांसफर करने का। सिक्योरली आप अगर अपने से किसी दूसरे को पेमेंट ट्रांसफर करना चाहते हो, पैसे ट्रांसफर करना चाहते हो तो आप यूपीआई के माध्यम से करते हो। यूपीआई का फुल फॉर्म है
यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। जैसे आप फोन पे ऐप यूज करते होगे, गूगल पे यूज करते हो, पेटीएम यूज करते हो, तो सब ये यूपीआई बेस्ड ऐप है। ठीक है, सिक्योरली आपका पेमेंट आपके बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में चला जाएगा, बस आपको मोबाइल से ऑपरेट करना है। अगला क्वेश्चन है, हु डेवलप्ड यूपीआई? यूपीआई को किसने डेवलप किया है, किसने विकसित किया है? यूपीआई को विकसित किया है एनपीसीआई ने। ठीक है, कौन सी की टेक्स्ट को कर्सर के बाएं से डिलीट करती है? विच की डिलीट्स द टेक्स्ट प्रेजेंट बिफोर द कर्सर? अब देखिए, जब भी आप लिखते हो, टाइप करते हो कंप्यूटर में, मान लीजिए आपने ए बी सी टाइप किया, तो ए बी सी टाइप करने के बाद क्या होता है, कर्सर इस जगह पे ब्लिंक करता है। ब्लिंक करता है, ब्लिंक का मतलब है लपलपाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कर्सर के बाएं तरफ, कर्सर के लेफ्ट में आपको जो भी लिखा हुआ है वो डिलीट करना है, तो उसके लिए आप स्पेस बार का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? सॉरी, बैक स्पेस का यूज करते हैं। यार गलती कैसे हो गई मुझसे, बैक स्पेस का यूज करते हैं। और अगर कर्सर के इधर कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, राइट साइड में दाएं तरफ, तो उनको डिलीट करने के लिए आपको यूज करना है डिलीट बटन का। ठीक, ये डेल नाम से आपके कंप्यूटर में, लैपटॉप में दी होगी। ठीक है, और ये बैक स्पेस जानते ही हैं आप, इंटर के ऊपर वाली बटन होती है। इनमें से कौन सा सबसे पहला सर्च इंजन है? विच वन इज द फर्स्ट सर्च इंजन? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्टार कर लीजिए। ठीक है, कई बार पूछा जाता है ट्रिपल सी के पेपर में कि पहला सर्च इंजन कौन सा था। तो सबसे पहला जो सर्च इंजन आया था वो है आर्ची। ये सारे सर्च इंजन के एग्जाम्पल हैं, एग्जाम्पल ऑफ सर्च इंजन। ठीक है, 19th, पावर पॉइंट में न्यू स्लाइड इंसर्ट करने का शॉर्टकट। शॉर्टकट टू इंसर्ट न्यू स्लाइड इन पावर पॉइंट। देखिए, दो शॉर्टकट है यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट है, और ये इंपॉर्टेंट नहीं है, और इन तरीके का कोई शॉर्टकट भी नहीं है पावर पॉइंट में। कंट्रोल एन जो है, ये शॉर्टकट होता है। CTRL+N जो है, ये है न्यू का शॉर्टकट। और कंट्रोल M भी न्यू का है। बस डिफरेंस क्या है कि ये होता है न्यू डॉक्यूमेंट का, और ये होता है न्यू स्लाइड का। ठीक है, तो नई स्लाइड इंसर्ट करने के लिए आपको कंट्रोल M यूज करना है पावर पॉइंट में। व्हेन उमंग ऐप स्टार्टेड इन इंडिया? उमंग ऐप की शुरुआत कब हुई थी भारत में? देखिए, उमंग ऐप की शुरुआत हुई थी 2017 में। उमंग ऐप क्या है? उमंग ऐप एक एप्लीकेशन है मोबाइल की, जो गवर्नमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करती है आपको। उसमें कई सारी गवर्नमेंट सर्विसेज पहले से आपको दी हुई रखी हैं। जैसे उसमें डिजी लॉकर नाम की एक फीचर है। डिजी लॉकर से क्या होता है, डिजी लॉकर में अगर आपको कोई भी पीडीएफ या कोई भी फाइल अपनी स्टोर करके रखनी है प्रॉपर वे में सिक्योरली, तो आप डिजी लॉकर यूज़ कर सकते हो। या फिर उमंग ऐप में और क्या है, जैसे आप ड्राइविंग लाइसेंस उसमें सॉफ्ट कॉपी स्टोर करके रख सकते हो। या उसमें एक ऐसा फीचर है कि आप ड्राइविंग लाइसेंस का, उसमें अपना ड्राइविंग लाइसेंस नंबर डालिए और अपने आप आपको ड्राइविंग लाइसेंस आपका शो हो जाएगा। ठीक है, तो ये उमंग ऐप है। और भी कई सारे फीचर होते हैं, आप ट्राई कर सकते हो इंस्टॉल करके। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। CWR का फुल फॉर्म? CWR का फुल फॉर्म है कंटिन्यूअस वेव रडार। ठीक है, फेसबुक इज एन एग्जाम्पल ऑफ? फेसबुक किसका उदाहरण है? दिए गए ऑप्शंस में फेसबुक किसका उदाहरण है? तो देखिए, फेसबुक जो है
ये एक सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, दोनों है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। सोशल नेटवर्किंग मतलब आप उस नेटवर्क का यूज करके सोशली इन्वॉल्व हो सकते हैं आपके आसपास या जो भी फेसबुक पर लोग हैं उनसे। और सोशल मीडिया मतलब चैट करने का एक तरीका, इंटरेक्शन करने का एक तरीका। 23rd क्वेश्चन, विंडोज एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडो इज अ टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, यस और नो। देखिए, विंडो अभी मैंने आपको पीछे जब लिनक्स की बात कर रहा था तभी बताया था कि विंडो एक तरीके का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ठीक है। इनमें से कौन सोशल साइट नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोशल साइट? सोशल साइट मतलब कि सोशल नेटवर्किंग साइट, ठीक है। और इसको और भी कह सकते हैं सोशल मीडिया साइट, सोशल मीडिया साइट, ठीक है। तो इनमें से कौन सी नहीं है? इसमें सोशल मीडिया की साइट नहीं है, अमेजोन नहीं है और फ्लिपकार्ट नहीं है। तो बोथ 1 एंड 3 इसका ऑप्शन आंसर हो जाएगा। देखिए, व्हाट्सएप तो है सोशल मीडिया की साइट, इंस्टाग्राम भी है सोशल मीडिया, लेकिन ये जो अमेजोन है, ठीक है, और ये जो फ्लिपकार्ट है, ये सोशल मीडिया नहीं है। इसको हम लोग कहते हैं ई कॉमर्स वेबसाइट, ठीक है। ई कॉमर्स वेबसाइट कौन सी होती है? जिन वेबसाइट पर जाकर आप कुछ खरीद सकते हो, ठीक है। 25th क्वेश्चन, एसएमटीपी में टी का तात्पर्य क्या है? एसएमटीपी का फुल फॉर्म अभी मैं पहले भी आपको बता चुका हूं क्या होता है। एसएमटीपी का फुल फॉर्म है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। तो इसमें क्या है? ना तो ट्रेड है, ना तो ट्रांसमिशन है, ना तो ट्रैप है, तो नन ऑफ द अबव। इसका आंसर हो जाएगा ट्रांसफर, ठीक है। और ये प्रोटोकॉल मेल भेजते समय सर्वर यूज करता है, ठीक। तो ये थे आज के 25 क्वेश्चन, 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो पिछले सालों से मैंने आपके लिए कलेक्ट किए हैं और लेकर आया हूं। ये आपको 25 क्वेश्चन कैसे लगे, आपके कितने स्कोर आए, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जल्दी ही मैं फिर से एक 25 क्वेश्चन की सीरीज लेकर आऊँगा। अब मैं सोच रहा हूँ कि अगली जो 25 क्वेश्चन की सीरीज़ है वो फुल फॉर्म के ऊपर ही लेकर आऊँ, क्योंकि फुल फॉर्म कठिन होते हैं और पूछे भी बहुत जाते हैं। तो मैं अगले जो हमारी 25 क्वेश्चन की सीरीज होगी उसमें ए और बी अल्फ़ाबेट से जितने भी फुल फॉर्म हैं जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं उन सबको मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल पे नए हो तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप आगे आने वाली वीडियो मिस ना कर पाएँ, ठीक है। चलिए, प्रिपरेशन जारी रखिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।